पर देखिए आशीष, आज हर चीज़ हमारे अगेंस्ट है, वेदर इट्स क्रूड, यूएस बॉन्ड यील्ड, फिलाडेल्फिया इंडेक्स का जिक्र किया अभी हॉर्मोज ने, कल एआई रैली का चलना एक बार फिर से। हम इन्हीं तीन चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे। अगर आप जून और जुलाई के एक रिवर्सल को देखें, हमने इन्हीं चीज़ों को सेलिब्रेट किया था और आज सारे चीज़ हमारे अगेंस्ट हैं। अब आते हैं हमारा कैरेक्टर क्या है। हम कोलैप्स हो रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हमारी ट्रैजेक्टरी चेंज हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी भी इंट्राडे कोलैप्सेस हैं तो इंट्राडे रिवर्सल भी है। कल हमने क्या बात की थी कि क्या है बेस 229 गया, उसको टच करके रिवर्सल दे दिया। तो अदाकारी निफ्टी की कुछ और भी है, वो कोलैप्स भी हो रहा है लेकिन ड्यूरिंग द डे सेल और बाय ट्रेड भी प्रोवाइड कर रहा है। आइए देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कल हमने बेस को ट्राई किया दैट वाज 200 और 229, वो इस दौर की एक आखिरी कड़ी थी जहां पे एवरेजेस प्लेस्ड हैं। इसके नीचे एवरेजेस का कोई खेल नहीं है। लेकिन आइए पहले स्टैट्स को देखते हैं। देखिए एफआईएस के आंकड़े अब थोड़े से जो है ना वो शॉर्ट साइड पे ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 2535 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस का 5101 करोड़ रुपए का बाय। बट लुक एट इंडेक्स, उन्होंने कहा आप देखें इंडेक्स बेचा करीब 785 करोड़ का, 654 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, 127 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बेचा और उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो अब बढ़कर, अब आप समझिए कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूज। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है और प्लेसमेंट एफआईएस की अब नेगेटिव काफ़ी हो रही है। एक ट्रेडिंग पैटर्न होता था उनकी, कैश की कम सेलिंग, इंडेक्स स्लाइटली शॉर्ट, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर्स बाय थे। बट अब सेलिंग कैश में है, अब सेलिंग इंडेक्स की है, शॉर्ट बढ़ रही है, कॉल राइटिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह देखें तो ये ऑल अराउंड सेलिंग है। ये कोई प्लेसमेंट नहीं है किसी प्रकार की कि हाँ ये चीज़ चलेगी ये चीज़ नहीं चलेगी। अब एक है आप ऑप्शन राइटर्स। देखिए आज एक किरदार ये भी है कि इन सारे नेगेटिव इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के बीच में एक्सपायरी भी है। 24, 300, 400, 500 की कॉल बिकी हुई है, बट टफ कॉल राइटर स्टैंड्स एट 24400 और नीचे पुट राइटर्स 24,300 पे भी हैं, 24,200 पे भी हैं, 24,100 पे हैं। बड़ा ओआई 24,300 पे खड़ा था लेकिन अब क्लोजिंग उसके नीचे आई। तो अब आइए लेवल्स पे बात करते हैं सीधे। निफ्टी का बेस वन इज मोर देन क्रिटिकल। आपको एक गैप डाउन मिलेगा और गैप डाउन के बाद अगर ये पहला लेवल होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी अपना किरदार निभा रही है। A slight pullback again towards RS1 is quite possible in that circumstances. तब पॉसिबल होगा। बट 181 और 223 का जाना का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप पुट राइटर्स को तोड़ रहे हैं। आपने 24,300 के पुट राइटर को तोड़ा, आपने 24,200 के पुट राइटर को तोड़ा, आपने राइजिंग 50 डेमा को तोड़ा और आपने राइजिंग 100 डेमा को तोड़ा। इन दैट केस एसएल्स का ट्रिगर होना, एग्जिट होना, ये बेस टू को खोल देगा ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पर बेस वन का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपायरी के लिए, उसको अगर आप देखें आपको एक्सप्लेन कर दिया। और रिवर्सल अगर मिलता है तो कहाँ ले जाके छोड़ दें, अगेन RS1 के आसपास। इट्स अ क्वाइट हैवी जोन जहाँ पे अगर आप देखें कॉल राइटर्स अलाइंड है, जहाँ पे आपका 20 डेमा अलाइंड है, जहाँ पे आपका 10 डेमा अलाइंड है, जहाँ पे आपका 200 डेमा अलाइंड है। मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ वो रखिएगा। अगर बेस वन का रिवर्सल काम करता है तो RS1 चुपचाप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए और ये एक ट्रैजेक्टरी भी ऐसी है जहाँ पे आप दोबारा शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। बट मेरे लिए आज मोर देन इंपॉर्टेंट बेस वन। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमारी एक रेंज है। कल निफ्टी बैंक देखिए इसने क्या क्या सपोर्ट लिया 57,200 पे। कुछ ऐसा ही किरदार पिछले हफ्ते जब 91 का क्रूड था, पीएसयू बैंक ने दिखाया था, आप सरप्राइज हो गए थे। तो ये 57,000, 57,200, 57,100 की ट्रैजेक्टरी क्रिटिकल है। ये आपका कल भी बेस था, उसने रिवर्सल दिया, बट कहां जाके फेल हो गया? फेल हो गया आपका 57,800 पे, 57,700 पे। तो मोटे तौर पे निफ्टी बैंक की रेंज क्या है? 58,000 के कॉल राइटर, 57,800 के कॉल राइटर और नीचे 57,000 का पुट राइटर, बट इट्स अ वीक पुट राइटर नाउ, और 57,200 के पुट राइटर। लेके आइए लेवल्स। गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर शॉर्ट की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, बट इट विल डिपेंड अपॉन कि आप कितना दूर हैं बेस वन से। 57,059, 57,239, तब तो शॉर्ट का स्कोप है। अगर आप बेस वन पे खुले तो शॉर्ट अवॉइड कीजिएगा। फिर आपको आने वाले 1, 2, 3 दिन में इंतजार करना है कि हम 57,059 और ये मोस्ट स्पेशली 56,944 को कैसे वायलेट कर रहे हैं। देन स्कोप खुलेगा शॉर्ट का। और निफ्टी बैंक में अगर शॉर्ट आपको करना भी है तो तर्क संगत शॉर्ट याद रखिएगा RS1 के आसपास है, ना कि बेस वन के आसपास। आशीष।